हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश मैंने बोला है, स्पोकन इंग्लिश क्या बोला है मैंने? स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश वो जो हम बोलने में यूज़ करते हैं, अभी तक जो हमने इंग्लिश की है वो हमने एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी है, तो बोलनी कहाँ से आएगी? बोलनी नहीं आती। यहाँ पर हम कर रहे हैं आज स्पोकन इंग्लिश, मतलब बोली जाने वाली इंग्लिश, जो हम बोलते हैं वो इंग्लिश आज हम करेंगे। सब्जेक्ट वाली नहीं, सब्जेक्ट जो हमने सेकंड या फर्स्ट क्लास से शुरू कर दी थी और अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश बोलनी आई नहीं आई। सेकंड से लेके 12th तक टीचर्स ने हमें टेंसेस भी करवाए, टेंसेस बार बार हमें करवाए। एक साल में एटलीस्ट 4 से 5 बार हमें टेंस रिवाइज करवाए गए, लेकिन इंग्लिश बोलनी कहाँ आई? नहीं आई। उसके साथ एक टेंशन आ गई। टेंशन क्या आई? टेंशन आई कि यार ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सा रूल लगेगा, फ्यूचर की बात है या जो टाइम बीत गया है उसकी बात है? कहाँ इतनी ज़्यादा दिमाग में टेंशन आ गई। किससे? टेंस से। टेंस तो आ गए लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आई। टेंस तो आए, सभी को आते हैं, एटलीस्ट हमने अपनी लाइफ में क्या पता कितनी बार, नियर अबाउट 50 टाइम्स हमने उनको रिवाइज कर चुके हैं, टिप्स पे याद हो चुके हैं, लेकिन इंग्लिश बोलनी आई ना। लेकिन आज हम यहाँ पर जो इंग्लिश आपको करवाने जा रहे हैं वो इंग्लिश है विदाउट टेंस। कौन सी इंग्लिश है? विदाउट टेंस। विदाउट टेंस। अब लोग पूछते हैं कि वो कैसे आएगी? हाँ, उसके कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी और आप उनको रिवाइज करोगे मेरे साथ, बोलोगे मेरे साथ। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड इंग्लिश में बोलूं, आपने सिर्फ क्या करना है, उसको 5 से 6 बार रिवाइज करना है। और हाँ, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपने सोचना है कि यहाँ पर ये बात किस तरीके से बोली जाएगी। ये नहीं है कि कोई भी बात किसी भी टाइम और कैसे ही बोल दी, नो, नहीं आएगा। आपने बस सोचना है कि ये काम ऐसे है तो मैडम ने हमें ये बताया था तो मैं ये बोलूं, आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी विदाउट टेंस। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, उससे पहले हम स्टार्ट करें आपकी स्पोकन इंग्लिश, छोटा सा आपका एक टेस्ट लेते हैं। देखो, आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, अच्छे से आती है। कैसे बोलेंगे मैडम, कैसे आती है? चलो, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो और बताओ, जो आपको हिंदी में पता है क्या आपको वो इंग्लिश में भी पता है? सोचो, 2 मिनट देखो इधर उधर, कुछ भी है, जैसे दरवाजा, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोर। खिड़की, उसको हम क्या बोलेंगे? विंडो। पंखा, पंखे को हम क्या बोलेंगे? फैन। तो आप अपने आसपास देखो, पेन, अरे इसको कलम बोलते हैं हिंदी में, हमें पता है, हमने सीखा स्कूल में। आपको इंग्लिश आती है, सभी कुछ तो पता है आपको इंग्लिश में। चलो, अब मैं दिखाती हूँ आपको इंग्लिश कैसे आती है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप एज इट इज इंग्लिश में ही यूज करते हैं, हिंदी में यूज करते ही नहीं ना। आपको उसकी हिंदी पता नहीं, पता ना। अब कहेंगे वो कैसे, हमें तो आते ही नहीं, हम तो बिल्कुल जीरो। अरे जो अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनएजुकेटेड लोग हैं, वो भी इंग्लिश बोल रहे हैं। कैसे? कहेंगे मोबाइल, मोबाइल की क्या हिंदी है? नहीं पता। रेफ्रिजरेटर, जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, उसकी क्या हिंदी है? कैमरा, अरे बैटरी, चार्जर, ट्यूबलाइट, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारे न जाने कितने ही हमारे पास आसपास जो वर्ड्स हैं जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं, बिल्कुल एज इट इज यूज करेंगे। हिंदी में बोलेंगे नहीं पता हमें हिंदी, जब हमें पता ही नहीं तो हम उसको इंग्लिश में यूज करते हैं। तो चलो, आज हम कर रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश। क्या कर रहे हैं हम? स्पोकन इंग्लिश। एक बार फिर से बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश बोलने जाने वाली है, सब्जेक्ट वाली नहीं करेंगे हम।
हमने यहाँ पे टेंस, नाउन, प्रोनाउन, पता नहीं क्या 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 होता है जो मुझे खुद नहीं आता और मैं भूल चुकी हूँ, वहाँ पर करेंगे। जैसे आप हिंदी बोलने से पहले ये नहीं सोचते कि ये कौन सा काल है। हिंदी बोलने से पहले आपके दिमाग में नहीं आता ये भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है, नहीं आता आपके दिमाग में। तो इंग्लिश बोलते वक्त आपके दिमाग में टेंस क्यों आ रहे हैं? तो टेंशन तो है, तो इस टेंशन को हम दूर करेंगे। जैसे आप हिंदी बोलते हो, अच्छी बोलते हो, अपनी बात समझा देते हो, ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए तो क्या कोई दिक्कत? नो। और टेंस भी आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब टेंस क्लियर हो गए। तो आर यू रेडी? चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे इंग्लिश में सिर्फ दो चीजें होती हैं। देयर आर टू थिंग्स ओनली इन इंग्लिश। दो चीजें होती हैं। एक तो होता है व्यक्ति का काम, क्या होता है? काम। और दूसरा होता है व्यक्ति का नाम। जब हमने स्कूल में पढ़ा तो इस काम को टीचर ने हमें बता दिया वर्ब। क्या बताया हमें? वर्ब। और दूसरा हमें ये नाम जो था उसको हमें बता दिया नाउन। क्लियर? यहां पर उसको नाउन बता दिया। किसको? नाम से नाउन और वर्क से वर्ब बन गई। लेकिन आज हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, सॉरी, आज हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, तो हमने इन चीजों को नहीं देखना, इनको हम कर देंगे अपने माइंड से डिलीट। क्या कर देंगे? डिलीट। तो यहां पर जो मैं आपको बता रही हूं एक्शन बताऊंगी। एक्शन, हम यहां पर काम को बोलेंगे एक्शन। एक्शन कैसे? जैसे एक्शन मूवी होती है, एक्शन कोई भी लेना है, देना है, खाना है, पीना है, रोना है, रुलाना है, सोना है, किसी को धोना है, किसी के साथ लड़ना है, तो उन सभी चीजों को, काम को, हम वर्ब को यहां पर बोलेंगे क्या? एक्शन। हम क्या बोलेंगे? बोलिए आप भी, एक्शन। और जो नाम है उसको हम बोल देंगे नॉन एक्शन। क्या बोल देंगे? नॉन एक्शन। जिसमें काम नहीं है उसको हम बोलेंगे नॉन एक्शन। मतलब नो एक्शन, काम ही नहीं है, नो एक्शन। कैसे? जैसे मेरा नाम प्रीति कौशिक है, मेरा नाम प्रीति कौशिक है, अब हमें क्या पता चला इससे? बोले बहुत सारी लड़कियों का नाम प्रीति कौशिक है, आप कोई अलग थोड़ी हो, आपका नाम सुनील है, अरे उसका अमित है, हमें नाम से क्या पता चला? नाम तो हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है। माई नेम इज प्रीति कौशिक, मेरा नाम प्रीति कौशिक है। क्या बदला नाम में? कुछ नहीं बदला। हमने आज काम की बात करनी है। काम मीन्स एक्शन। काम मीन्स हम यहाँ पर काम को बोलेंगे एक्शन। नाम की बात हम करेंगे 10 से 15 दिन के बाद। ओके, आफ्टर 10 to 15 days। ओके, 10 से 15 दिन के बाद हम ये काम की नाम की बात करेंगे। आज हम कर रहे हैं काम की बात। किसकी बात कर रहे हैं? काम की बात। काम, जैसे हम सोच लीजिए बैठने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए। बैठने को सभी को पता है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा, ये तो सभी को पता है कि बैठने को हम बोलते हैं सिट। एक बार फिर से बोलेंगे, बैठने को क्या बोलते हैं? सिट। और खड़े होने को क्या बोलेंगे? स्टैंड। और जाने को क्या बोलेंगे? गो। और आने को क्या बोलेंगे? कम। बोलने को स्पीक। फिर से बोलेंगे, बोलने को स्पीक और सुनने को लिसन। डांट लगाने को, पेरेंट्स लगाते हैं ना हमारे डांट, तो डांट लगाने को बोलेंगे स्कोल्ड। फिर डांट तो लग जाती है, फिर बाद में बच्चे पेरेंट्स के साथ बहस करते हैं, बहस को क्या बोलेंगे? आर्ग्यू। क्या बोलेंगे? आर्ग्यू। स्कोल्ड, आर्ग्यू। और फिर डांट लगने के बाद बच्चे रोते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? क्राई। क्या बोलेंगे? क्राई। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर एक्शन है हमारा, और एक्शन को मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप समझ जाना। ओके, एक्शन, उसमें मैंने यहाँ पर लगा दी है ING। ING लगा दिया है मैंने। अब ING का मतलब क्या होता है? सोचिए। ING नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। अगर नहीं पता तो भी अच्छी बात है, अगर पता है तो भी अच्छी बात है, डज नॉट मैटर। एक्शन प्लस ING। ING की सेंस इंग्लिश में क्या होती है? ING का मतलब होता है कोई काम है हमारे पास, जैसे ये चाय का कप है और हम इसको पी रहे हैं,
काम क्या हो रहा है? हो रहा है। कौन सा? चाय पीने का। चाय पीने का काम हो रहा है। काम इज, वर्क इज गोइंग ऑन। काम हो रहा है। काम हो रहा है मतलब काम हो रहा है। मम्मी ने बुलाया, हाँ जी क्या कर रहे हो? चाय पी रही हूं, मतलब चाय पीने का काम हो रहा है। जैसे ही काम हो रहा हो तो वहां पर हमने लगा देनी है ING, मतलब ING। ING लगानी है आपने जब काम हो रहा है, जब काम होता हो। जैसे अब मैं बोल रही हूं, बोलने का काम हो रहा है, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, सुनने का काम हो रहा है। मैं साथ साथ में लिख रही हूं, लिखने का काम हो रहा है। आप समझ रहे हो, काम हो रहा है। वहां से मम्मी बुला रही है, काम बुलाने का हो रहा है। आप जा रहे हो, काम जाने का हो रहा है। मतलब अभी इसी वक्त, राइट नाउ, एट द मोमेंट, काम के होने की फीलिंग आपको आए, काम होने का आपको पता चले, तब हम वहां पर उठा के लगा देंगे ING। किसमें? एक्शन में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में हम ING लगा देंगे तो वहां पर हमको पता चल जाएगा कि काम हो रहा है। तो यहां पर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं ING। ओके, चलो जी। हमने पहला वर्ड बोला था सिट, तो सिट में अगर हमने ING लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सिटिंग। और खड़े होने का स्टैंडिंग, और जाने का गोइंग, आने का कमिंग, देखने का सीइंग, सुनने का लिसनिंग, अरे ध्यान से सुनने का अरे लिसनिंग, बोलने का स्पीकिंग, जाने का गोइंग। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पर हम ING लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पता चल गया आपको कि ING हमने कहाँ लगानी है? एक्शन प्लस ING, जब काम हो रहा है तब हमने लगा देनी है ING। ओके, अब इससे आगे चलते हैं। यहां पर मैंने लगा दिया I, इट्स I नॉट I। मम्मी ने बुलाया तो आप बोल देते हो मम्मी I, इट्स नॉट I, इट्स प्रोनाउंस इज I। क्या बोलेंगे हम? I मतलब मैं, मतलब मैं, I। हम क्या बोलते हैं? I, नॉट I फॉर आइसक्रीम, इट्स I। क्या बोलेंगे? I। अब यहां पर मैंने इसके साथ लगा दिया M। क्या लगा दिया? M। I am एक्शन प्लस ING। I am एक्शन प्लस ING। अब I का मतलब भी हमें पता है, मैं। काम मैडम ने हमें बता दिया है कि कोई भी है, सिट, स्टैंड, गो, कम, लिसन, स्पीक। और ING की सेंस हमें भी बता दिया कि काम हो रहा है। अब M का मतलब क्या है? कभी टीचर से पूछा मैडम M का मतलब क्या है? कभी आपने सर्च किया, कभी मैडम का दिमाग खाया स्कूल में कि मैडम आपने इसका मीनिंग भी बता दिया, इसका भी बता दिया, इसका भी, लेकिन इसका मीनिंग तो हमें पता ही नहीं। इसलिए तो गड़बड़ होती है हमारे पास। हम जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, कहीं की बात कहीं पे डाल देते हैं। M का मतलब क्या है? देखो ये है, हमने टेंस ले लेते हैं चलो समझाने के लिए। आपके सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आगे यहाँ पे ING, और उसके साथ आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे टेक टी, टी को क्या है? वह ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है I, हेल्पिंग वर्ब M, वर्ब एक्शन, और ING तो है ही ऑब्जेक्ट, हम कुछ भी लगा सकते हैं। अब I सब्जेक्ट हो गया जो काम करने वाला है, वर्ब जो काम है, ING मतलब जो हो रहा है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? नहीं पता। हिंदी में बोल देते हैं इसको सहायक क्रिया। क्या सहायक क्रिया? सहायक क्रिया क्या? अरे इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर यूज करी है, वो यूज करी है कि इस सेंटेंस की सेंस को क्लियर करने के लिए। क्या करने के लिए? सेंटेंस की सेंस को क्लियर करने के लिए। देखो एक लाइन बोली जाती है
इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन सेंस. English is a language of common sense. Use your common sense. And common sense is not so common in common people. तो इंग्लिश क्या है? कॉमन सेंस की लैंग्वेज है. चलो हम आपकी कॉमन सेंस यूज करते हैं, चेक करें किसमें कितनी कॉमन सेंस है. चलो, एक पोयम सभी बच्चों को आती है, सभी को आती है. बिल्कुल हमने बेस में सीखा था, हमने इस पोयम को नर्सरी प्री नर्सरी में थे, और आज भी हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. जॉनी जॉनी, हाँ जी बोलिए, जॉनी जॉनी. तो सभी बोलेंगे यस पापा. अरे मैं तुम्हारा पापा हूं. जॉनी जॉनी. तो फिर बच्चे बोलेंगे, क्या बोले? जॉनी जॉनी. फिर बोलते हैं यस मैम. बात तो ठीक है, यस मैम. तो क्या आप जॉनी हो? क्या आप जॉनी हो? देखिए, सोचिए, क्या आप जॉनी हो और क्या मैं आपका पापा हूं? जो हमें बिल्कुल प्रेप में हमें सिखाया गया वो अब तक यूज कर रहे हैं. अपने बच्चों को भी जॉनी बना दिया, हम भी बचपन में जॉनी बन गए. कहाँ है आपकी कॉमन सेंस? आप पूछेंगे जॉनी जॉनी, हम तो जॉनी है नहीं जी. जॉनी जॉनी, जो जॉनी है वो बोल दीजिए यस मैम. जो भी जॉनी है बोल दीजिए यस मैम. अदरवाइज कहते हम तो जॉनी है ही नहीं. पापा नहीं बोलना. आई एम नॉट योर फादर, आई एम टीचर. जॉनी जॉनी. चलो जी, कॉमन सेंस आपकी डेवलप हो चुकी है. ओके, आ जाते हैं अपने पॉइंट पे. तो यहां पर एम क्या है? इसकी सेंस को क्लियर करता है. चलो एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ कि इसका मतलब तो कुछ नहीं निकलेगा. आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप डिक्शनरी पे जाइए, आपको इसका मतलब ही नहीं निकलेगा. अरे कुछ मीनिंग निकले, इसका कुछ मतलब, जैसे आई का मतलब निकल जाता है मैं, सिट का मतलब निकल जाएगा बैठना, लेकिन एम का तो मतलब ही निकलेगा. कैसे? चलो, आप सभी अपना घर का काम करते हो, मैं एक छोटा सा बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ और सभी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एम की क्या पोजीशन है. ओके, चलो जी, आप सभी ने सुई में धागा डाला है. अब जब हम सुई में धागा डालते हैं, वहां पर इस तरह की एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है. ये हमारे हाथ में नीडल है, ये सुई है, सॉरी धागा है. मैंने नीडल भी बोल दिया, सुई बोल दिया, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी. ओके, यहाँ पर मैं आपको एक सुई देती हूँ, एक धागा देती हूँ. आपने उस धागे को सुई के अंदर डालना है. तो वहां पर एक धागा डालते वक्त एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी जिसका मीनिंग कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लगती है. वो काम को आसान कर दी है. क्या है वो? डाल के देखिए, लीजिए 2 मिनट, 1 मिनट, सोचिए. लड़कियां तो बहुत करती हैं इस काम को, जो भी करता है. आई थिंक बॉयज भी अपनी मम्मी की मदद करते हैं. मम्मी बोलते हैं बेटा सुई में धागा नहीं डाल दो, तो वो डालेंगे, और जब डालते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जरूर लगेगी. सोचिए क्या हो सकती है हेल्पिंग वर्ब. नहीं पता तो हम बता देते. ये हमारे पास सुई है, ये धागा है. जब हम धागे को डाल रहे हैं, नहीं डल रहा धागा, तो वहां पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. क्या? इसको ऐसे इसको कर लेते हैं टाइट, थोड़ा सा उसको आगे से पॉइंट को गीला करेंगे ताकि वो पॉइंट क्या है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए और उस होल से निकल जाए. दैट इज हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? ये है हेल्पिंग वर्ब. जैसे हम नोट गिनते हैं, बैंक में हम जाते हैं, वहां पर तो अब आजकल तो मशीनें हैं, लेकिन कई बार लाइट वगैरह ना हो या मशीन खराब हो तो उनके पास एक छोटी सी राउंड में एक डब्बी रखी होती है और उसके अंदर कुछ होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है. वहां पर वो अपनी फिंगर्स पे लगाते हैं और काउंट करते हैं. अगर उसको नहीं लगाओगे तो यार 2-2 हजार के 4 नोट इकट्ठे चले जाएंगे चिपक चिपक के. अब इतना नुकसान कौन सा है? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? लगेगी. हेल्पिंग वर्ब लगेगी. तो इसकी सेंस क्या बनती है कि मैं ये काम कर रही हूं. मैं ये काम कर रही हूं. जैसे मैं इंग्लिश बोल रही हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश. मैं बैठ रही हूं, आई एम सिटिंग. मैं खड़ी हो रही हूं, आई एम स्टैंडिंग. मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग. अरे मैं आ रही हूं, आई एम कमिंग. मैं देख रही हूं, आई एम सीइंग. फिर मम्मी ने कहा क्या देख रहे हो? बोले टीवी देख रहे हैं. तो क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग
टीवी, अब वहां पर सी नहीं लगाएंगे। सी का मतलब होता है एक झलक देखी और चलो हो गया काम। वॉच, कंटिन्यूसली हम आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, आधे घंटे का सीरियल होता है और 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, तो हम कंटिन्यूसली उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, तो लगा देंगे हम क्या, वॉच। तो मम्मी ने पूछा क्या कर रहे हो, आईएनजी आपने खुद लगानी है। ओके, आई एम वॉचिंग मूवी, क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग मूवी, वेरी गुड। ओके, मैं सीरियल देख रही हूं, सीरियल के साथ भी हमने वॉच लगाना है, आई एम वॉचिंग सीरियल। ओके, मैं कार्टून देख रही हूं, कोई भी चीज आप टीवी पर देख रहे हो तो हमने क्या लगा देना है, वॉच, और उसके साथ आईएनजी जब काम आपका हो रहा है। क्लियर, गेट इट, वेरी गुड, शाबाश। आई एम वॉचिंग सीरियल, आई एम वॉचिंग कार्टून, आई एम वॉचिंग न्यूज। चलो अब हम किचन में चलते हैं। किचन में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, किचन के काम को देखते हैं। मैं हाथ धो रही हूं, तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले किचन में जाते वक्त हम हाथ धोते हैं, तो मैं हाथ धो रही हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम वॉशिंग हैंड्स। हैंड नहीं बोलेंगे, हैंड्स लगाएंगे क्योंकि 2 हाथ हैं, एक हो गया तो हैंड, हैंड्स मतलब दोनों धो रही हूं, आई एम वॉशिंग हैंड्स। मैं चाय बना रही हूं, आई एम प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर लगा देंगे, कोई भी चीज खाना बनाने की है तो उसको हम बोल देंगे प्रिपेयर। आईएनजी आपने खुद लगाना है, फिर से मैं कह रही हूं, आईएनजी आपने अपने पास से लगाना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आई एम प्रिपेयरिंग टी। ओके, ब्रेकफास्ट बना रही हूं, ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूं, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, सुबह का खाना। आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। मैं लंच बना रही हूं, दोपहर का खाना, तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग लंच। रात का खाना बना रही हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम प्रिपेयरिंग डिनर, वेरी गुड। ओके, मैं न्यूज पढ़ रही हूं, न्यूज़पेपर आता है ना घर पे, तो मैं पढ़ रही हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को हम रीड करते हैं तो वहां पर हम बोलेंगे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, रीड लगा देंगे इसकी। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो रेड प्रोनाउंस होगी, रेड, रेड स्पेलिंग यही रहेगी लेकिन इसको रीड नहीं बोला जाएगा, रेड सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ओके, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। चलो हम किचन में थे, किचन में न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, वापस किचन में आते हैं। खाना ही बना लिया हमने। ओके, मैं बर्तन धो रही हूं, सोचे सभी धोते हैं ना बर्तन, मैं बर्तन धो रही हूं, आई एम वॉशिंग पॉट्स। अरे मैं झूठे बर्तन धो रही हूँ, अब ये तो है नहीं किचन में सारे उठाए सेल्फ से और ड्रॉर से और सारे कवर से निकाल के हमने धो दिए, नहीं, हम झूठे बर्तन ही धोते हैं, है ना। तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, मैडम बर्तन तो बता दिया आपने, हम इजी वे में चलेंगे। अब झूठे बर्तन को क्या बोलेंगे, झूठे बर्तन वो जो इस्तेमाल हो चुके हैं, इस्तेमाल हो चुके हैं, तो हम उसको बोलेंगे यूज्ड पॉट्स, यूज्ड पॉट्स। ओके, हम इजी में चलेंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने देंगे, आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। आप बस मेरे साथ चलते रहिए, मेरे साथ बोलते रहिए। फिर से हम एक बार बोलेंगे कि मैं झूठे बर्तन धो रही हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम वॉशिंग यूज्ड पॉट्स, वेरी गुड। ओके, मैं ब्रश कर रही हूं, ब्रश तो सभी करते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम ब्रशिंग टीथ। मैं हाथ धो रही हूं, दोबारा से आई एम वॉशिंग हैंड्स। और पैर धो रही हूं, आई एम वॉशिंग फीट। फूट्स नहीं बोलेंगे, फीट्स नहीं बोलेंगे, फूट का जो प्लूरल होता है वो होगा फीट। 2 हो गए ना, तो 2 को हम बोलेंगे फीट। क्या बोलेंगे, फीट, आई एम वॉशिंग फीट। चलो हाथ पैर तो धो लिया, हम नहा ही लेते हैं, गर्मी का टाइम है, तो क्या बोलेंगे नहाने को, आई एम वॉशिंग, वॉशिंग, वॉशिंग बोलेंगे, नहीं वॉशिंग नहीं बोलेंगे, धोना थोड़ी है बॉडी को। हम क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग बैथ। क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग बैथ। ओके, मैं लिख रही हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग। तो आपने अब क्या करना है, अपने पास से कम
कम से कम जो भी आपके आसपास की चीजें हैं सभी को धो दो, सभी को बना दो, सभी से बातें कर लो, लेकिन किस रूल के साथ? ING के साथ आपने ये काम करना है। किसके साथ करना है? I am एक्शन प्लस ING, मतलब मैं ये काम कर रही हूं। क्लियर हुआ जी? मतलब मैं ये काम कर रही हूं, जैसे मैं आपको समझा रही हूं तो क्या बोलेंगे? I am making अंडरस्टैंड, आपको समझा रही हूं, अरे मैं समझ रही हूं, तो क्या बोलेंगे? I am अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? I am अंडरस्टैंडिंग। ओके, मैं पानी पी रही हूं, अब क्या बोलेंगे? I am ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग बोलेंगे, I am ड्रिंकिंग वाटर। चलो, मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूं, मैं ब्रेकफास्ट खा रही हूं, तो क्या बोलेंगे? I am, हाँ जी बोलिए, I am eating ब्रेकफास्ट। चलो, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, पानी भी पी लिया, अब चाय पी लेते हैं। मैं चाय पी रही हूं, तो क्या बोलेंगे? I am taking टी। अब यहां पर मैंने टेक लगा दिया। टेक क्यों लगाया? सुनिए, देखो, एक तो हमने यहां पर यूज किया है ड्रिंक और एक हमने यूज किया है ईट। दो चीजें हमने यहां पर यूज करी है, ईट एंड ड्रिंक। ओके, ईट और ड्रिंक। मैंने आपके सामने गोलगप्पे रख दिए हैं, गोलगप्पे को हम बोलेंगे वाटर बॉल्स। अब आप उसको खाओगे या पियोगे? क्या करोगे? कहेंगे मैडम खाएंगे, लेकिन पानी तो उसमें होता है, पानी के लिए हम तो गोलगप्पे खाते हैं। क्या करोगे? मैडम पानी पिएंगे, लेकिन उसमें तो बॉल्स होती है, अब क्या करोगे? बोले नहीं बता, खाएंगे या पिएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी खाने या पीने की चीज होती है तो वहां पर हमने लगा देना है टेक। वेरी सिंपल, हमने क्या लगा देना है? टेक। खाने पीने में उलझना ही नहीं, कहाँ ईट लगाए कहाँ ड्रिंक लगाए। ओके, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है किसकी? मैं ये काम कर रही हूं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं पता तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं पता तो आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक अच्छा सा फीलिंग आएगी, यार नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय।